हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी जो है वो कर दिया है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। सो ए बी एंड सी जो है वो पार्टनर्स हैं और इनका ओल्ड रेशो है 5:3:2। ये इनका ओल्ड रेशो है। From 1st April 2024, they decided to share future profits and losses in रेशो 2:5:3 और इनका नया रेशो है 2:5:3। ठीक है। देयर बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ ₹75,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए 75,000 रुपये का बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये प्रॉफिट है बच्चों, तो ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में ट्रांसफर करेंगे। दूसरा बैलेंस दिया है आपके पास 15,000 रुपये का, किसका? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। ठीक है, 15,000 रुपये। सो फॉर दिस पर्पस इट वॉज एग्रीड दैट क्या गुडविल ऑफ द फर्म वॉज, देखिए फर्म की जो गुडविल है बच्चों वो है 3 लाख की। तो गुडविल का वो ट्रीटमेंट होता है जो मैंने आपको बताया है कि इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। दूसरा, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बुक वैल्यू है यहाँ पे 50,000, बट इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 35। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था? देखिए बुक वैल्यू 50 है, ओके, और दूसरा मार्केट वैल्यू 35 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 15,000। तो 15,000 से इन्वेस्टमेंट डाउन हो रही है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो इसके लिए यूज हो जाएगा। ओके, उसके बाद द स्टॉक, दैट स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू, देखिए जो हमारे पास स्टॉक है 50,000 का, उसको डेप्रीशिएट करेंगे 10% से, स्टॉक की वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ओके जी। सो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो बच्चों इस तरीके से आप जनरल का एक फॉर्मेट लगा लीजिए। ठीक है, और सबसे पहली जो एंट्री होगी 1 अप्रैल 2024 को ये सारी एंट्रीज होंगी, है ना, कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास यहाँ पे दिया गया है 75,000 रुपीज़ का, ये जो प्रॉफिट है बच्चों ये डिवाइडेड हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे 75,000 से और ए बी सी के कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ठीक है, और जो हमारा ओल्ड रेशो है वो है 5:3:2। ठीक है बच्चों, तो 5:3:2 में मैंने 75 को डिवाइड किया है तो 37,500, 22,500 और 15,000। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली एंट्री। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और नीचे जो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैंने आपको बताया 15,000 से डाउन हो रही है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो रिजर्व किसके लिए यूज हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरी एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यानी कि IFR जो है रिजर्व हमारा ये डेबिट होगा 15,000 से, और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो भी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच का डिफरेंस है 15,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड थ्रू IFR अकाउंट, ऐसा हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम इसके ऊपर, स्टॉक के ऊपर 50,000 पे 10% की। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाउन हो रही है तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितने से? 5,000 से। तो बीइंग डिक्रीज इन स्टॉक, इस तरीके से हम जो है वो नेक्स्ट एंट्री पास कर देंगे। तो बच्चों ये 5,000 का हमको लॉस है। जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, मैंने आपको बताया लॉस होगा, तो इस लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो 5:3:2 में हम करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री पास होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, है ना। तो हमने क्या किया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो है ट्रांसफर की है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, है ना। हम यहाँ लिख देंगे इन ओल्ड रेशो, कितना? 5:3:2, इस तरीके से। ओके, ओके जी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री मैंने आपको बताई वो होगी गुडविल की, 3 लाख की गुडविल है। तो बच्चों ओल्ड रेशो 5:3:2 है, न्यू रेशो 2:5:3 है ना। तो मैंने एक वर्किंग नोट यहाँ नीचे बनाया है, आपको भी ऐसा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए का, बी का और सी का गेन और सैक्रिफाइस निकालेंगे। तो 5/10 - 2/10
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 5/10 और 2/10 को, है ना, मैं करके बता देता हूँ कि 5/10 माइनस 2/10 इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 आ गया एलसीएम, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3/10। ठीक है बच्चों, तो 3/10 ये प्लस में आ रहा है 3/10, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है कौन, ए, इसलिए मैंने इसके आगे एस लिखा है। बी जो है 3/10 माइनस 5/10, तो माइनस में आएगा 2/10, ये गेन करेगा। और सी जो है वो 2/10 इसका ओल्ड शेयर है, ठीक है, 5:3 रेशियो देख लीजिए, और नया शेयर है 3/10, है ना, तो माइनस 1/10 ये गेन कर रहा है। ठीक है, तो बी और सी कर रहे हैं गेन, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारी गुडविल है 3 लाख की, उससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बी और सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जो कि एक हमारा कौन सा पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग। तो 3 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 2/10 से, इनके शेयर से, जो हमने शेयर यहाँ पे 2/10 और 1/10 निकाला है। ठीक है, और उसके बाद एक को करेंगे क्रेडिट 3/10 से। ठीक है, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडें हमारी बराबर हैं, 60,000, 30,000, है ना, और 90,000। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नरेशन बीइंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, इसको हमने एडजस्ट किया है, और यहाँ लिख देंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैंने 3 लाख को, है ना, 3 लाख को जो है वो किससे मल्टीप्लाई किया, 3/10, 2/10, 1/10 से। ठीक है, जबकि आप यहाँ पे 3 रेशो देखिए, देख सकते हैं, अगर मैं बता देता हूँ आपको, तो जो हमारी आ रही है 3:2:1 आ रही है, कौन सी, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो, जबकि मैंने 3/6 नहीं लिखा है ए के लिए, है ना, मैंने क्या लिखा है 3/10। तो मैंने 3/10 से क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे पास जो गुडविल दी गई है ये 3 लाख की, ये फर्म की गुडविल है, ये किसी पार्टनर का शेयर नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 3/10 और 3/6, है ना, 3:2:1 मैंने बताया, तो 3/6 और 3/10 का यूज कब होगा, तो अगर 3 लाख टोटल गुडविल दी है फर्म की, तो 3/10 का यूज होगा, है ना, जैसा कि यहाँ पे हमने किया है 3/10 का यूज, आप देख सकते हैं। ओके, ए के लिए। और इन केस अगर पार्टनर की गुडविल दी होती, पार्टनर का किसी का शेयर होता, तो 3:2:1 का यूज होता। तो बच्चों आगे आगे जो है ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, है ना, जहाँ पे जो है 3:2:1 भी यूज होगी, है ना, 3/10 की बजाय, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगी। फिलहाल जो है आज का क्वेश्चन यहीं पे हो जाता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 27। तो बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस जो है लेक्चर को बार बार देखें, है ना, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, ये जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इन केस अगर आप जो है मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे साथ आप बात भी कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। 28 PQR 3 पार्टनर्स हैं, 2:3:1 है इनका, है ना, और उन्होंने डिसाइड किया है कि 1 अप्रैल 2024 से ये शेयर करेंगे प्रॉफिट और लॉस को 3:1 में। ठीक है, तो ओल्ड रेशो है 2:3:1 और न्यू रेशो है 3:1। सो हमारे पास ऑन दैट डेट बैलेंस शीट शोड डेबिट बैलेंस है बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 24,000 रुपये, है ना, तो इसको आपको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। डेबिट बैलेंस है, तो ट्रांसफर के लिए क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि डेबिट बैलेंस लॉस है, और डेबिट क्या होंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, तो ओल्ड रेशो में ट्रांसफर होगा, है ना, ये तो हो गई पहली एंट्री। ओके, और जनरल रिजर्व का भी हमारे पास, जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया है 1,44,000 बच्चों, तो इसकी एंट्री भी हम पास कर देंगे। ये ओल्ड रेशो में पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2:3:1 में इसको ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट वैसे ही होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल के आप 1,80,000 को जो है वो क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है कि लैंड जो है जिसकी बुक वैल्यू है 3 लाख की, है ना, और 4,80,000 रुपये इसकी वैल्यू हो रही है, वैल्यूड एट, तो बच्चों इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ रही है कितने से, 1,80,000 से। ठीक है, तो क्या होगा,
लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, है ना, तो हमको गेन होगा बच्चों 1,80,000 का जब भी रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद आप जो है 1,80,000 को पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 28, और ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क में, तो आप इसको खुद करेंगे, ठीक है, और करके मुझे दिखाएंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी आप जो है मेरे साथ बात कर सकते हैं, जो है वो फ़ोन करके मुझे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 27, 28 हो जाते हैं कंप्लीट। थैंक यू सो मच।